गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपायु व्लॉग। आज है 15 सितंबर। अभी सुबह के 11:30 हो रहा है। सुबह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। रीज़न ये है कि थोड़ा बहुत लेट उठे और इनकी आज ड्यूटी ऑफिस थी, क्योंकि ट्यूसडे को इंस्पेक्शन है, उसके लिए तो नहीं है। ये जिस डिपार्टमेंट में है वहाँ पे आइदर सैटरडे या तो संडे एक दिन ही छुट्टी मिलता है। तो कल उनकी छुट्टी थी, तो आज उनको जाना था। तो मॉर्निंग में गए हैं, देन इवनिंग में वापस इनकी ड्यूटी है। तो फिर सुबह उठ के ब्रेकफास्ट किया करके फिर धीरे धीरे काम कर रही थी, क्योंकि लेट भी उठे थे, 8:30 अराउंड उठे थे। फिर उसके बाद फिर ये बहुत दिनों बाद आज फ़िश मार्केट गए थे। फ़िश मार्केट मतलब हम लोग के यहाँ पास में सिटी में तो बहुत अच्छा मिलता है, पर सिटी नहीं गए थे, यहाँ सामने से ही फ़िश लेके आए बहुत दिनों बाद। तो वहाँ गए, वहाँ से आके फिर जल्दी में रेडी होके निकल गए। ये 10 बजे के करीब निकल गए। तो जैसे ये निकले मैंने काम वाम कंप्लीट किया, पूजा किया, और आज शैम्पू करना था मुझे। अनफॉर्चुनेटली मैं जो शैम्पू यूज़ करती हूँ, आप सबको पता है, मैंने बताया था, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता होगा कि मैं ट्रेसेमे यूज़ करती हूँ। ट्रेसेमे मुझे कैंटीन में नहीं मिल रहा है, 1-2 महीने से ट्रेसेमे कैंटीन में नहीं आ रहा है। और मैं डी मार्ट से लेके आती थी। डी मार्ट जो है, डी मार्ट में एक बार लेके आने से कम 6 मंथ तो मेरा चल ही जाता है ट्रेसेमे। वीकली अगर ट्वाइस करूँ, या हाँ, वीकली 2 बार ही करती हूँ। कभी कभी वीकली 2 बार भी नहीं होता, एक बार होता है, तो 6 महीने आराम से मेरा चला जाता है। तो अभी डी मार्ट भी नहीं जा रहे हैं और मिल भी नहीं रहा है, और पाउच हर जगह अवेलेबल रहता नहीं है एवरी टाइम। नॉर्मल सनसिल्क, वनसिल्क, क्लिनिक प्लस, ये सब जो नॉर्मल शैम्पू है तो हर जगह अवेलेबल रहता है, यहाँ के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट ट्रेसे में एवरी टाइम हर जगह नहीं मिलता, जिस शॉप में मिलता है वहाँ पे था नहीं। और लास्ट टाइम पाउच लेके आई थी, 6 पाउच लेके आई थी, 3 पाउच यूज़ किया था और 3 पाउच मैंने वहाँ रेलिंग में रखा था और गिर गया। तो मैंने इनको कहा कि आप शैम्पू लेके आना, ट्रेसे में मिला नहीं। तो अब मुझे बड़ी मुश्किल से मुझे सनसिल्क से करना पड़ा। ब्लैक वाला जो सनसिल्क होता है, मैं यूज़ नहीं करती सनसिल्क, क्योंकि मैं 10-12 साल मेरी शादी के पहले से ही मैं ट्रेसे में यूज़ कर रही हूँ। हो गया कम से कम 15 साल, तो 15-16 साल तो हो गया मैं ट्रेसे में ही यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मैं शैम्पू, ऑयल, एवरीथिंग मैं एक ही यूज़ करती हूँ, मैं चेंज नहीं करती। तो शैम्पू किया है, करने के बाद फ़िश को धो के मैरिनेट करके रखा हुआ है। अभी मुझे सब्ज़ी काटना है। कल मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, पर लास्ट में मैंने जस्ट आपको बाय बोला, तो फिर मुझे याद आया कि मैं एक बार शूट कर लेती, क्या क्या डिनर में बनाया। कल पता नहीं, कल जिस जगह गए थे वहाँ के लोगों को देख के एक एनर्जी मिला, या लोग नहीं, वहाँ लोग नहीं थे, वो पुतले थे, वो मूर्ति थी। वहाँ के लोगों को देखने के बाद मैं क्या ही बोल रही हूँ, आपने तो शायद अभी तक वो व्लॉग देखा, आपने अभी तो देख लिया होगा, क्योंकि मैं आज मतलब संडे मैं रात को उसको एडिट करूँगी, रात हो जाएगा पोस्ट करते करते, क्योंकि इतना ज़्यादा क्लिप्स है, उसको अच्छे से एडिट करने में टाइम लगेगा। तो मैंने कल रात को भी नहीं किया, क्योंकि कल रात को नहीं करने का रीज़न ये था कि वहाँ से आने के बाद आपको पता है कि मूवी कैंसिल हो गया था, तो हम लोग कैंटीन चले गए। कैंटीन से आने के बाद घर को पूरा समेटना, घर का हालत बहुत ख़राब था, मॉर्निंग में बहुत जल्दी में निकले थे, घर को समेटना। फिर कपड़े, जो मैंने आपको कल बताया नहीं, कपड़े मैंने मशीन में चला दिया था, और बहुत कपड़े थे जो मैंने शाम को 8 बजे करीब, मैंने शाम को नहीं, रात को 8 बजे करीब मैंने बाहर दे दिया था। एडवांटेज ये हुआ कि सारे कपड़े मॉर्निंग तक सूख गए थे, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रहा है। और आज भी कपड़े निकले थे, आज तो 10-15 निकले थे। तो अगर कल का, परसों का और आज का मिला के आज अगर मैं धोती तो देने का जगह नहीं होता। तो एक बहुत स्मार्टली मैंने उसको धो लिया, और अच्छा किया कि धो लिया, और मॉर्निंग में मुझे सारे कपड़े सूखे हुए मिले। तो कपड़े धोना, फिर खाना बनाना। कल मैंने डिनर में बंदा गोभी फ्राई बनाया था, सूखी सूखी, और भिंडी फ्राई बनाया था। भिंडी भुर्जी किया था, बंदा गोभी सूखी सूखी बनाए थे, और दाल और चावल। ये बनाने में 1-1.5 घंटा लग गया। तो ये सब करने में मैंने कल एडिट को पकड़ा ही नहीं। मैंने सोचा कि नहीं, जो भी करना है मैं आज ही करूँगी, और सुबह से अभी तक टाइम नहीं मिला। अभी जो टाइम हो रहा है उसमें मुझे लंच बनाना है। तो उसके बाद अगर मुझे आफ्टरनून में टाइम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो पोस्ट करते करते आज शाम तो हो ही जाएगा। तो आपको शाम को पता चल जाएगा
कि हम किस तरफ गए थे। ये धारवाड़ पुणे के तरफ लाइन जो जाता है, जिस तरफ रास्ता जाता है उस तरफ ही है, पर एग्जैक्ट जगह मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ का मतलब ऐसा ऐसा वर्डिंग्स होता है ना, मतलब वर्ड होता है कि अगर कोई मुझसे पूछ रहा है तो मैं एक्सेप्ट पुणे और धारवाड़ के अलावा कुछ बता ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो किस तरफ जाता है। क्योंकि इस चीज़ को ओपन हुए हुए फ्यू मंथ्स ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत लोग इस जगह गए नहीं हैं, उनको पता भी नहीं है। और जाने में 3 घंटे लगता है, आने में 3 घंटा लगता है, 6 घंटा हाथ में पकड़ के रखो सिर्फ जाने और आने में, और वहाँ पे स्पेंड करने में और 2 घंटा, 7-8 घंटा मगर पकड़ लो। अगर आप मॉर्निंग में जाते हो शाम हो जाएगा आते आते। तो वो जगह का नाम मुझे अच्छे से पता नहीं है, मैं डाल दूँगी सर्च करके, जब मैं पोस्ट करूँगी तो मैं डाल दूँगी सर्च करके। तो इसलिए मैंने अभी कुछ डाला नहीं है, आराम से फुर्सत से करूँगी। तो फ़िश करी बनाना है, कल का जो रात को बनाया था इतना इतना सा बचा है और ज़्यादा नहीं बचा है। तो फ़िश करी बनाना है और कुछ नहीं बनाना, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा सूख जा रहे हैं और कम है, कल ही ये वेजिटेबल्स लेके आ पाएंगे इवनिंग में। तो मैं क्या बनाती हूँ मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत मैं यहाँ से करती हूँ। आपको मैंने सारे दिन का अपडेट दे दिया और कल का भी बता दिया कि कल डिनर में क्या बना था, क्योंकि मैंने कल तो शूट नहीं किया था, क्योंकि बनाना तो था, क्योंकि आफ्टरनून में हमने जहाँ खाया था वहाँ ठीक ठाक खाना था। बाहर से रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मगर अंदर का खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, टू बी रियली फ्रैंकली। क्योंकि बहुत बार होता है कि दिखता बाहर से बहुत आलीशान है पर अंदर कुछ होता नहीं, ये कल ही पता चला। फिर भी हमने जो लिया, हमने लिया था मशरूम फ्राइड राइस, वो आयुष ने खाया, वो अच्छा था। हमने एक नॉर्थ इंडियन थाली ली थी, वो ठीक ठाक था। मतलब नॉर्थ इंडियन थाली या साउथ इंडियन के लोग अच्छा बना नहीं पाते, ये हर जगह नहीं होता है। हम सिटी में खाते हैं, एक खड़े बाज़ार में एक जगह है जहाँ पे हम नॉर्थ इंडियन थाली खाते हैं, वहाँ का जो मील्स रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो खा लिया, चलो ठीक है। अब मेरा ये था कि मैं रात को शॉर्टकट नहीं मारूँ। क्यों नहीं मारूँ? क्योंकि जब आप एक टाइम अच्छा खाना नहीं खाते और सेकेंड टाइम आप शॉर्टकट मारो, ये मन को भी अच्छा नहीं लगता, और इतना भी आलसीपन हमें नहीं करना चाहिए कि हमने एक टाइम मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट हमने जस्ट नॉर्मल जस्ट हल्का फुल्का किया, फिर आफ्टरनून में भी हमने नॉर्मल हल्का फुल्का ही खाया, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, सिर्फ फ्राइड राइस अच्छा था जो आयुष ने खाया। फिर मैंने सोचा कि अभी रात को भी मैं शॉर्टकट मारूंगी, अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरा ड्यूटी तो पूरा करना ही है। तो इसलिए मैंने डिनर में ज़्यादा ध्यान दिया, 2 सब्जी दाल और चावल बनाए। तो चलिए अभी देखती हूँ क्या बनाती हूँ, आप देखते रहिए। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। बाल पूरा सूखा भी नहीं है और मैं खाना बनाने के लिए आगे, क्योंकि लेट हो रहा है, खाना बनाना ज़्यादा ज़रूरी है और बाद में फिर सूखेगा सूखेगा। तो मैं बना रही हूँ कुछ नहीं, कल की थोड़ी सब्जी रखी हुई है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में, और दाल भी थोड़ा सा रखा हुआ है। तो मैं फ़िश कड़ी का बना रही हूँ और बटबटी आलू की भुर्जी बना रही हूँ, बस जल्दी बन जाएगा, 1 बजे के अंदर मेरा खाना बन जाएगा। तो बस अब कुछ नहीं बना रही, तो चलिए मैं बना लेती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी बज रहा है 4:45, ये अभी ड्यूटी के लिए निकल गए हैं और क्या बताऊँ, मतलब कि आज हमारे जो ऑलमोस्ट जो मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, आज उन लोग सब कहीं ना कहीं घूमने के लिए गए हैं। और हम जैसे सैटरडे को गए थे, संडे को नहीं गए। रीज़न ये है, जैसे आपको पता है कि मॉर्निंग में भी ये गए ऑफिस और अभी भी गए, तो इसलिए हमने कल ही एंजॉय किया। तो आज मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो आज गए हैं और वो मुझे बोल रहे अरे यार तुम भी चलती। मैंने कहा नहीं यार, नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने मेरे पिछले वाले व्लॉग में भी बोला कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हम किसी के साथ टाई अप करें, और संजोग नहीं बन पाता है, क्योंकि अपने घर का कुछ देखना पड़ता है, ड्यूटीज़, शेड्यूल, टाइम, एवरीथिंग, तो उससे ना नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बोला और मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी और के लाइफ को देख के हम अपने लाइफ को कंपेयर नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबका लाइफ का अलग थॉट, थिंकिंग, परसेप्शन, कंसेप्शन, सब कुछ डिफरेंट रहता है, उससे हम नहीं कर सकते। हमारा लाइफ जैसे चलता है, हम जैसे चलाते, जैसे सोचते हैं, ऐसा दूसरे लोग नहीं कर सोचेंगे या चलाएंगे वैसा। हाँ, कभी कभी फ्रेंड्स लोग के साथ मिंगल हो गया किसी जगह पे, गुड, शॉर्ट टाइम के लिए, बट लॉन्ग टाइम के लिए प्लानिंग नहीं हो पाता है।
और टाइम मैच नहीं होता, शेड्यूल मैच नहीं होता, थिंकिंग मैच नहीं होता, ये भी रीज़न है, थिंकिंग मैच नहीं होता। और मैंने पहले भी गणपति वाले व्लॉग में भी कहा था, जो मेरे बहुत करीब है ना, और मेरे जो दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, वो हमेशा मेरे पास रहते हैं और हमेशा बिना बोले ही वो समझ जाते हैं मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है। और जो मेरे दिल के करीब नहीं है, तो मैं उनसे ना थोड़ा ऐसा ऐसा रिलेशन रखती हूँ, मतलब ऐसा ऐसा रिलेशन, मतलब मिल गए तो बात करना है, मैसेज आ गया तो रिप्लाई करना है। उसके अलावा जितना फॉर्मल में चले उतना मैं कोशिश करती हूँ, जितना फॉर्मल में चले, मतलब मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि जितना कम बात कर सकूँ, जितना कम मिल सकूँ, ये सब चीज़ों से मैं थोड़ा बचती हूँ। जो मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो मुझे पसंद नहीं है मैं उन्हें टोटली इग्नोर कर रही हूँ, उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, उनसे थोड़ा बहुत बात नहीं कर रही, नहीं। उनसे मैं अगर थोड़ा बहुत बात कर रही हूँ, कहीं मिल रहे हैं, स्माइल पास कर रही हूँ, कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दे रही हूँ, तो वो एक बेसिक फॉर्मेलिटी है जो हर किसी को रखना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो रखना ही चाहिए, है ना। इतना तो आप में एटिकेट्स होना ही चाहिए कि इतना बेसिक फॉर्मेलिटी तो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ तब भी रखता है जब वो अनजान होता है, फर्स्ट टाइम मिलता है, तो इतना तो मैं रख ही लेती हूँ। बाकी अगर किसी के साथ मैं हद से ज़्यादा पैम्पर्ड हूँ, हद से ज़्यादा हैप्पीनेस हूँ, खुश हूँ, तो वो मेरे फ्यू फ्रेंड्स ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। उस लिस्ट में मैंने बकेट लिस्ट में कुछ कुछ ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और कौन कौन है आपको पता ही है, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चले गए ऑफिस, और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि अभी क्या किया मैंने। कपड़े बहुत कम थे, थैंक गॉड, क्योंकि कल धो लिए थे, फोल्ड कर लिया। ना ही मैं आपको फ़िश कड़ी दिखा पाई, ना ही मैंने जो सब्ज़ी बनाया बटवटी की सब्ज़ी वो भी दिखा पाई। तो अभी चलिए बैक कैमरा करके आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। आपको इसी तरह मेरे थोड़ा बहुत ज्ञान सुनने को मिलेंगे। ज्ञान नहीं है एक्चुअली, इट्स अ डेली व्लॉग, और जब मैं जो जिस वक्त जहाँ जैसा फील करती हूँ मैं वैसा उस वक्त बोल देती हूँ, और ये ज़रूरी भी है। अपने मन की बात अपने फ्रेंड्स, अपने व्यूअर को शेयर करने से इससे थोड़ा सा कनेक्शन ज़्यादा बढ़ता है, और इससे आप मुझे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। क्योंकि हम किसी भी इंसान को जज कर लेते हैं बहुत इजीली, अरे इसने बात नहीं किया, पक्का ये ऐसी होगी या ये ऐसी होगी, अरे उसने क्यों तुमसे बात नहीं किया, या वो तुमसे क्यों बात नहीं करना चाहती, या तुमसे क्यों रिलेशन नहीं रखना चाहती, कहीं ना कहीं कुछ रीज़न होगा, तुम ही शायद रीज़न हो उसी चीज़ के लिए। शायद तुम्हारा ही नेचर ऐसा है कि तुम्हारे ही उस नेचर ने उस इंसान को इतना बाउंस कर दिया कि वो अब तुम्हारे साथ वैसा ही है जैसे तुम उसके साथ हो, है ना। तो जैसा है मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, और मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत कम है, और मुझे शुरुआत से ही फ्रेंड सर्कल थोड़ा कम ही रखना पसंद है। बट ये नहीं है कि मैं कहीं निकलती हूँ तो मुझे कोई दिख जाए तो मैं हाय हेलो ये सब ना करूँ, करती हूँ, बट डीप फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड के बकेट लिस्ट में बहुत कम पर्सन आते हैं। उसमें बहुत जन एंटर नहीं कर सकते, कुछ कुछ जन ही एंटर कर सकते हैं। तो चलिए आपको बैक कैमरा में दिखाती हूँ। इससे पहले ये देख के मत सोचिएगा कि स्नेक है, ये रबड़ का है जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। पता नहीं बाबा उसको क्या मिलता है इसमें। एनीवे ये देखिए, ये है लस्सी बनाया था, 3 गिलास लस्सी बनाया था, एक इनके लिए, ये 1 गिलास लस्सी पी के गए, मैंने पिया, आयुष ने पिया। उसके बाद आयुष के लिए कुछ स्नैक्स बनाऊंगी, फ्रेंच फ्राइज बनाऊंगी सोच रही हूँ। हाँ बर्तन हो गए हैं, बर्तन धोना है, तुरंत के बर्तन तुरंत धो लो, तो ज़्यादा बर्तन होते नहीं, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, फ़िश कड़ी बना था। वेट, फ्लैश लाइट ऑन करती हूँ। फ़िश कड़ी आपको 2 दिख रहा है, 2 पीस और था, 3 पीस और था जो आफ्टरनून में ख़त्म हो गया। एक गमला फ़िश कड़ी बना था, मतलब यहाँ तक क्वांटिटी था, यहाँ तक आ गया, मतलब इतना टेस्टी बना और इतना यमी बना। बहुत दिनों बाद फ़िश कड़ी बना तो हम सब ने मज़ा करके खाया। और ये क्या दिख रहा है आपको, आलू नहीं है, आलू नहीं है, ये जो बोलते हैं ना गाढ़ गोभी, गाढ़ गोभी के साथ बनाया, इनको बहुत पसंद है वो गाढ़ गोभी, मतलब इनके लिए हेवन है। और ये सब्ज़ी मैंने बनाया था, ये तो वैसे की वैसी ही रखी है। इसे बोलते हैं बटबटी, बटबटी आलू की जो भुर्जी होती है। फोकस क्यों नहीं कर रहा है, हाँ भुर्जी होती है, 1 मिनट फोकस कर, एनीवे जब करेगा करेगा। वो बनाया, वो तो एकदम टच ही नहीं किया क्योंकि कल की थोड़ी सब्जी बची थी वो खाया था।
और यहाँ पे राइस है, बस यही बना है। अभी फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी, आयुष को फ्रेंच फ्राइज़ बना के देना है बाद में। अभी आप टाइम देख लीजिए, जैसे मैंने आपसे बात करना स्टार्ट किया था तब 4:45 हो रहा था, ये 5:10 बाकी है, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। बाहर का व्यू, फ्लैश लाइट ऑफ करती हूँ। बाहर का व्यू आपको सन दिख रहा है, ये सन दिख रहा है आपको, अच्छा व्यू है। मैं पूरी दोपहर नहीं सोई। कल का वीडियोस एडिट करने में मुझे पूरा 2 से ढाई घंटा लगा, तो मैं नहीं सो पाई कल, आज सॉरी क्या बोल रही हूँ। जहाँ ये रेस्ट कर रहे थे मैं एडिट कर रही थी, फिर अभी जस्ट 15 मिनट पहले ही लाइव हुआ है, वो वाला वीडियो एडिट करके डाला है, तो थोड़ा लेट हो गया, आपको रीज़न पता है। तो चलिए अभी कुछ नहीं करना है, थोड़ा किचन में बर्तन क्लीन करना है, क्योंकि मैं बर्तन ऐसे देख नहीं पाती हूँ, थोड़ा सा भी हो तुरंत मैं धो के रख देती हूँ। और क्या करना है, हाँ आयुष को पढ़ाने बिठाना है, होमवर्क्स बहुत ज़्यादा जम गया है, होमवर्क्स कराना है। उसके बाद मैं उसको फ्रेंच फ्राइज़ बना के दूँगी, देन दिया बाती दूँगी, वो तो आप देखते रहिए। तो चलिए, आई होप आपको रॉक गार्डन रैना रॉक गार्डन का वीडियो क्लिप अच्छा लगा होगा। उसमें भी मैंने एक चीज़ मेंशन किया है, इसमें भी मैं एक और चीज़ मेंशन करती हूँ हाथ जोड़ के। आई एम नॉट अ टूरिस्ट ब्लॉगर। टूरिस्ट ब्लॉगर क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर, किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अगर वो ब्लॉग बनाते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, देन आपको वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। मैं जिस जगह जा रही हूँ उस जगह जाने से 5 मिनट पहले ही हमने डिसाइड किया कि हम इस जगह जाएंगे। दूर है तो हम 10 बार सोच रहे थे कि जाए कि ना जाए, ऐसे ऐसे सोच रहे थे। फिर सडनली हम गए तो मैं कुछ स्टडी कर नहीं पाई कि ऐसा है। वहाँ जाके भी बहुत ज़्यादा उस कंसेप्ट को समझा, ऐसा भी नहीं है, जितना समझ में आ रहा था उतना समझा, क्योंकि मैंने बोला है कि बहुत ज़्यादा रुक के उस चीज़ को रिसर्च हम नहीं कर पाए। 2 घंटे में ही हमने उस चीज़ को कंप्लीट किया, जहाँ पे लोग 3-4 घंटा भी दे रहे हम नहीं दे पाए, क्योंकि लेट हो जाता, क्योंकि वहाँ से निकले ही हम 2:30 को थे। अगर हम और ज़्यादा लेट करते 4:30-5, घर आते आते 7-8, इतना नहीं हो सकता, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें घर आना है, क्योंकि दूर का रास्ता है। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छे से डिटेल में जानना है तो आप प्लीज़ सर्च करिएगा गूगल में, आपको मिल जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन, सारी हिस्ट्री, सारी स्टोरी। आप फिर वहाँ पे मस्ट विज़िट कर सकते हैं। बच्चों के ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए बहुत अच्छी जगह है, सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े बूढ़े सबके लिए। तो चलिए, हमें अच्छा लगा उस जगह में जाके, कुछ नया एक्सपीरियंस था। तो चलिए अभी मैं अपना ब्लॉग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, बंद नहीं कर रही, मतलब स्टॉप मतलब ख़त्म, मतलब थोड़ा सा पॉज कर रही हूँ। स्टॉप भी गलत ही होगा, स्टॉप बंद ही होता है, पॉज कर रही हूँ। आगे आप देखते रहिए। अभी ये बर्तन मांज के आयुष को पढ़ाने बिठाती हूँ। जब ये घर पे नहीं रहते ना तो सच में मुझे अच्छा नहीं लगता। भले ही ये बिज़ी रहते हैं अपने फ़ोन में ज़्यादा, पर फिर भी ये मेरे पास रहते हैं ना, उस चीज़ की तसल्ली ज़्यादा होती है। पता नहीं कहाँ से ये एक रे आ रहा है, दिख रहा है आपको, इस वाले लाइट का आ रहा है। जैसे अच्छे से नहीं, लाइट का इफेक्ट नहीं है, इसलिए ना थोड़ा सा चेहरा भी थोड़ा डल डल टाइप दिख रहा है। एनीवे मैं खुद ही डल हो गई हूँ, तो चेहरा और क्या डल। थोड़ा कमर में, बैक में पेन हो रहा है। ऐसे ही बैठी हुई थी, मैंने आपको बताना ही भूल गई, जो फ़िश करी था ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम बनाया और बहुत यम्मी बना। तो बहुत लॉन्ग टाइम, 2 महीने बाद ही बन रहा है शायद, और बहुत अच्छा बना था। तो आपको दिखाया कि डिनर में क्या है। राइस बनाना है, राइस होगा नहीं, जो राइस है हम दोनों का होगा नहीं, राइस बनाना है। और सूजी को भिगो के रखा हुआ है, सूजी का डोसा खाएगा आयुष डिनर में। चटनी है, चटनी के साथ सूजी का डोसा खाएगा। तो मैं 8:30 अराउंड मैं जाऊंगी राइस बनाने एंड डोसा बनाने, देन गरम गरम खा के सो जाऊंगी। तबीयत उतना सा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा डल डल लग रहा है, तो कुछ करने का मन ही नहीं किया। बहुत मुश्किल से मैंने हेयर को कॉम्ब किया है। और ना आज आई एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, क्योंकि मुझे मेरा शैम्पू नहीं मिला। मैंने इनको बोला है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा करके लेके आना पाउच। जहाँ पे आप 10 पैकेट लाते थे वहाँ पे आप 50 पैकेट लाना। नहीं यार, 10-15 पैकेट लेके आ जाना, क्योंकि अब पता नहीं कैंटीन में कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब डी मार्ट जाएंगे तो डी मार्ट से ही लेके आएंगे। तो चलो,
अब तक आपने मेरा रॉक गार्डन वाला वीडियो देख लिया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। बार बार मैंने चीज़ों को रिपीट किया है कि मुझे स्टोरी ज़्यादा पता नहीं है, जितना मैं समझा पाई है, जितना दिखा पाई उतना ही। और बस शॉर्ट्स भी थोड़े बहुत डाल दिए हैं। अब आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, और शूट करने के लिए कुछ है नहीं, क्या ये दिखाऊं। और अभी मैं और आयुष दोनों चिली कर रहे थे, कभी वेब सीरीज़, कभी फ़ोन, कभी ये यही सब कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। किसी दिन लंबा वीडियो बनाऊँगी, रात तक एकदम बिस्तर में सोते हुए गुड नाइट बोलूँगी। तो चलिए, मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय।